मैं डॉक्टर मीना बया आपको थर्ड ईयर कंपोजिशन की क्लास ड्राइंग एंड पेंटिंग। मैं आज बात करूँगी कि किस तरह से हम जब कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें जैसे पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि फूल पत्ती किस तरह से अलग अलग शेप में बनते हैं और उसका किस तरह से पूरे स्पेस में वो मूवमेंट होता है। अब की बार हम बात करते हैं कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें कि जब कंपोजिशन में हमको कोई बिल्डिंग बनानी होती है या कोई हाउस बनाना होता है, इस तरह का होता है कि हम कितनी तरह से उसको बना सकते हैं। देखिए सिंपल जो आपने बचपन में कई बारी ये ऐसी हट्स बनाई होंगी, झोपड़ियाँ बनाई होगी बच्चों वाली ना, तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है जो सबको आता है। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो आकार बने हैं वो भी ज्योमेट्रिकल शेप, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर इन्हीं को लेकर के बने हैं। अब इसको मान लीजिए आपने ऐसे बना दिया तो ये भी आप देखिए कि वापस से आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है। अब हमारे पास में ये पिक्टोरियल स्पेस है। अब इसमें आपको कोई कंपोजिशन बनाना है, उसमें आपको ज़रूरत है कि आप कुछ मकान भी उसके अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है हूबहू आप ऐसा ही बनाएं। मकान को आप एक ज्योमेट्रिकल शेप ले करके आप उसको इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आपकी सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ स्टेप्स हैं उनको आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें दो चीज़ हो गई, एक तो आपकी ये सीढ़ियाँ बन गई, दूसरा ये जो पूरा रेक्टेंगुलर आपका पिक्टोरियल स्पेस है इसका स्पेस डिवीज़न हो गया। ये एक पार्ट हो गया, ये एक दूसरा पार्ट हो गया। कलर भी भरने के लिए आपके पास ये डिवीज़न हो गया। अब मान लीजिए एक आप यहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं, ये आपने यहाँ पे इस तरह का शेप बना दिया, इसको वापस आप ऐसे लाए, ऐसे जोड़ दिया। तो अब ये दीवारें हो सकती हैं, ये मकान के आपके हिस्से हो गए। अब जब हम एरियल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि जब हम ऊपर से जैसे कोई चिड़िया या कोई भी, आप समझिए चिड़िया की बात फिर बाद में करेंगे। मान लीजिए आप एयरप्लेन में कहीं जा रहे हैं तो ऊपर से जब आप देखते हैं तो आपको किस तरह की चीज़ें दिखती हैं, सारी एक साथ आप देख सकते हैं। बहुत छोटी तो दिखती है मगर ऊपर से छत को आप उस वक्त देख सकते हैं। लेकिन यदि यही आप मकान के ये यहाँ है और आप यदि यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, तो आपको यहाँ से मकान ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, आपको साइड से ऐसा दिखेगा। यदि यहीं बाजू में एक बड़ा मकान है जो इस मकान से ऊंचा है तो आपको उस वक्त इस मकान की छत पूरी दिखेगी, और यदि छत खुली है तो इस घर के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब भी आप देख सकते हो। हमारे इस कंपोजिशन में एक सबसे बड़ी आपको जो लिबर्टी मिलती है या फ्रीडम मिलती है वो है कि आप एक साथ कई पक्षों को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप फिगर मान लीजिए आपने कोई बनाया तो आप इसको इस तरह से बना के इसके पैर यहाँ निकाल सकते हैं कि आपने इसको देखा, ये हिस्सा आपको यहाँ दिखा, यह आपने इसको दूसरी जगह दिखा हुआ हिस्सा भी आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी फिगर्स बनाएं तो रियलिस्टिक बनाएं, आप क्रिएटिव फिगर्स भी इसके अंदर बना सकते हैं। दूसरे कोई ऑब्जेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट्स डालते हैं तो उसके लिए विषय यदि आपके जहन में है तो आपको ऑब्जेक्ट्स चुनने में आसानी होती है, नहीं तो आपको पता ये चलता नहीं है आप किस डायरेक्शन में जाएं और क्या कहाँ से क्या बना। ये जैसे हो गया, मान लीजिए आपने ये एक यहाँ पर आपके पास सर्किल है, आपने यहाँ पर ये किया। ये सब मकान का हम अभी बता रहे हैं कि मकान में कितने तरह के शेप्स हो सकते हैं और उन शेप को देख कर के अलग अलग रख के हम हमारे पिक्टोरियल स्पेस में किस तरह से एक कंपोजिशन को तैयार कर सकते हैं। इसको मान लीजिए आपने ये इसको बढ़ा लिया, इधर से ये बढ़ा लिया। आपकी जो शीट होगी एग्ज़ाम में वो आपको मालूम है कि ये हाफ इम्पीरियल की शीट आपको लेनी होती है, तो ये तकरीबन ऐसा शेप होता है। अब आप देखिए इसको आप किसी घर का ही आपको दृश्य बनाना है, यानी कि मकान का डिस्क्रिप्शन करना है और उसके अंदर इस तरह की भी कई सारी शेप होती है। इसको आपने यहाँ इमेजिनेशन से डाला और इसको एक ट्री की तरह बना दिया आपने, ये आपने ट्री बना दिया,
या कई मकान में आजकल जैसे कुछ कुछ टेक्सचर्स बनाते हैं कुछ डेकोरेशन के हिसाब से। ये आपके मकान के कंगूरे यहाँ आ गए किसी मकान के। देखिए आप इसको आपने यहाँ आगे कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे गेट के जो आर्च बने हुए हैं मान लीजिए उसको आपने यहाँ डाल दिया। इसमें हम कहीं कोई अपने मन से कुछ चीज़ ही नहीं डोल रहे हैं, अपन सीधा हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मकान आपके पास है कोई भी, और उसके जो मकान के अंदर अलग अलग जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है उनको लेकर के हमने ये स्पेस के अंदर डिवीज़न करके एक कंपोजिशन का रूप दे दिया। अब हम इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ करते हैं कि इसको मान लीजिए आपको यहाँ पानी बनाना है मकान में, जैसे गार्डन है आपने यहाँ पर इस तरह से बना दिया। उसमें फ्लावर्स भी हैं, फ्लावर्स आपने यहाँ नीचे गिरे हुए ये बना दिए। अब इसमें मान लीजिए ये एक है तो आपने एक राउंड यहाँ पर भी लगा दिया। ये आपके घर की लाइट का भी एक भाग हो सकता है। इस तरह से आप कई तरीके से आप स्पेस डिवीज़न पहले करेंगे और उसके बाद इसमें आपको कलर भी भरना होता है। कलर भरने से पहले यदि हमको स्पेस डिवीज़न और हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको किन किन ऑब्जेक्ट्स को लेना है वो लेकर के यदि हम डिसाइड करके और उसको पूरा स्पेस में अच्छे से रख लें पिक्टोरियल स्पेस में, तो बाद में आपको कलर भरने में भी आसानी आती है। वो उसके आगे का स्टेप होता है। ये हमने जैसे यहाँ पे इसकी बात करी, ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, इसमें ये आपने यहाँ ह्यूमन फिगर बनाया। अब इसको आप एक यदि टंकी है कोई, ये ऊपर इस तरह से आपने ये कोई फिगर बना दिया, उसके ये इस तरह से डाल दिया। फिर यहाँ पर ये है, इसको भी आप फिगर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ये मुँह फिट कर दिया, ये आ गया, ये इसके हाथ आ गया, हाथ में आपने डिवाइड कन्वर्ट कर दिया, ये दूसरा हाथ यहाँ आ गया। इस तरह से आपकी इमेजिनेशन कितनी पावरफुल है उसको आपको करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से आपको कंप्लीट करना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पर बात करी कि मकान ही एक है, उसको कितनी तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाइड तरीके से वो देख रहे हैं। तो अब इसको जैसे मान लीजिए इसकी आप इस तरह से डबल बाउंड्री भी बना सकते हैं, डबल इसकी बॉर्डर बना दिया आपने। अब सिंपल आपका ये कंपोजिशन हो गया, और उसमें एक कुछ चीज़ कहती है, यूँ लगता है कि ये कोई एक घर है या कोई गांव है या कोई शहर है, उसके अंदर ये पेड़ है, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्राउड भी नहीं होना चाहिए। यदि हमने बहुत सारे शेप्स इसके अंदर रख दिए, ऑब्जेक्ट रख दिए, तो आपको उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। यदि आपको मैं उदाहरण दूँ कि हमारा एक छोटा सा घर हो, उसके अंदर कभी कभार हमारे कई सारे गेस्ट यदि आ जाए तो हमको उस समय मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन चूँकि वो वहाँ पर हमेशा उनको रहना नहीं है, हम जैसे तैसे करके उसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यदि यही रोज़ की बात हो तो उसमें बड़ी परेशानी आ जाती है। तो यहाँ पर जब हम कंपोजिशन में स्पेस डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको देखना है कि ब्रीदिंग स्पेस भी होना चाहिए। इतना ज़्यादा क्राउड ना हो जाए कि उसके अंदर जो एक प्लेजर मिलना चाहिए, लेजरली आप उसके अंदर उसको देख करके और आपके आँखों को सुकून मिले, वो वाली बात कहीं पर मिस नहीं होनी चाहिए, वो बराबर उसके अंदर होना चाहिए। अब आप जब इतना बना लेते हैं तो आप कलर भरें। कलर भरने से भी पहले यदि आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप पेंसिल शेड से ही इसको डार्क लाइट कर सकते हैं। जैसे ये एरिया आपने पूरा इस तरह से बना दिया, तो अब आप देखिए ये डेप्थ में पीछे चला गया, ये डेप्थ हो गई, तो ये दोनों भाग ऊपर आ गए। यहाँ पे आप चाहें तो इसको कंटिन्यू करें, यदि आप नहीं भी करते हैं तो गलत नहीं है, आप इसकी जगह इसको भी डार्क कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये इस तरह से करने से अच्छा लगेगा, मैंने ये किया। यहाँ पर ये हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस डाली, यहाँ आप चाहें तो
इस तरह से वर्टिकल लाइंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप, अब यह है, इसको हम और डार्क यदि कर दें तो देखिए ये भाग अलग से निकल आता है। ये इसको डिवाइड कर दिया। इस तरह से आपको ये पूरा इसको आपको कर देना चाहिए अलग अलग शेड। और इसको आप मानिए कि ये जो पेंसिल है ये आपके पास एक कलर है और इसी कलर को आपको हल्का या गहरा, मिडिल टोन और एकदम डार्केस्ट टोन, इसकी लाइट टोन, इसको ही आपको यूज़ करके और आपको इसको कंप्लीट करना है। अब जैसे मान लीजिए ये तो एकदम लाइट हमने छोड़ा, अब इसको हम इससे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये वाइट है, इससे थोड़ा सा डार्क इसको कर देते हैं, लाइट शेड ही यहाँ पर आने दें यदि हम, क्योंकि आपके पास में इसमें एक बहुत अच्छा तरीका डिवीज़न इसका स्पेस का हो गया है कि आपको हर पार्ट का एरिया अलग मिल रहा है, तो आप उसमें इजीली कलर भर सकते हैं। आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से पार्ट में मिक्स हो रहा है, या इस तरह से आप इसको पूरा डेवलप कर सकते हैं। ये वाला जो मेन जो फॉर्म है उसको यदि निकालना है तो ये जो हमारी नेगेटिव स्पेस है इसको हम मान लीजिए एकदम डार्क कर दें। ये देखिए आप, इसको आपने डार्क कर दिया। तो जब आपको एक बार पेंसिल से भी ऐसे कर लेंगे ना तो आपको कलर भरने में परेशानी नहीं होगी और आपको उस समय बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं कि कहाँ पे हम क्या भरें। देखिए, चूँकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अभी कोविड के कारण हमारी क्लासेस इसी तरह से हमको करनी है और इसी तरह से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि हम जानते भी हैं कि हमारा जो ये विषय है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और सामने बैठ कर के रूबरू सीखने और सिखाने का विषय है, पर अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा साधन है नहीं है। कॉलेज में अभी कोविड के कारण जो समस्याएं हैं आप सबको पता है, अभी हम स्टूडेंट्स को किसी को आना अलाउड नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपका काम भी सफ़र ना करे, आपका समय ख़राब ना हो, तो आप इस तरह से बैठ के आपको घर पे काम करना है और फिर उसकी सूचना आपको हमें व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू माध्यम से देनी है आपको कि ये देखिए आप, ये हो गया। अब देखिए आप, ये फॉर्म निकल के एक आ रहा है। अब इसको आप चाहें तो इससे थोड़ा लाइट कर दें। इन फ्लावर्स को हम ऐसा ही वाइट रहने देते हैं, इसके किनारे बैकग्राउंड में ये लाइट टोन कर देते हैं। ये देखिए आप, तो अब इसमें आपके फ्लावर्स भी अलग से दिख रहे हैं आपको और ये वाला पार्ट भी दिख रहा है। अब इसमें भी और वेरिएशन हो सकता है कि आप इसके अंदर चाहें तो इस तरह के टेक्सचर्स बना सकते हैं, ऐसी ऐसी लाइनें बना के, और आपको लगता है कि नहीं इसको मुझे वाइट ही छोड़ना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसी से तरह से बाहर निकलेगा, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे है कि किस तरह से आप, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप जब बाज़ार में कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो आप बहुत बार सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा, मैं इसको कैसा स्टिच करवाऊं, या मुझे इसका टेक्सचर कैसा चाहिए। तो वो सब आपका एस्थेटिक सेंस होता है जो आपको हेल्प करता है, और ये हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें आपका जो एस्थेटिक जो सेंस है वो डेवलप भी होता है और आपके पास में जो पहले से है उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करके आपके काम को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब देखिए आप, एक बार ये एट ए ग्लांस एक कंपोजिशन तैयार हो गया है और इसके अंदर आप अभी जो हमने पेंसिल से काम किया है वो आप कलर के माध्यम से कर सकते हैं। मेन जो आपका विषय है वो निकल के आना चाहिए। अभी आप कलर शुरू में यदि करते हैं तो कोई भी एक कलर ले लीजिए। मान लीजिए आपने रेड कलर ले लिया तो इसमें वाइट और ब्लैक
के कॉम्बिनेशन से कहीं वाइट इधर आएंगे तो आपको कई सारी रेड टोन्स मिलेंगी, वाइट के साथ मिलकर के कई सारी रेड टोन्स बन जाएंगी। और ये रेड में ब्लैक मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे मिलाते जाएंगे, क्वांटिटी रेड ब्लैक की बढ़ाते जाएंगे, तो इस रेड और इस ब्लैक के बीच में कई सारी आपको रेड की आपको टोन्स मिलेंगी जो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ गहरी या हल्की होंगी। तो अभी आप एक यही कलर लेकर के और उसको आप कंपोजिशन बनाएं, और उसके बाद में अपन आगे जो बात करेंगे नेक्स्ट वाले में, वो आगे की बात होगी। थैंक यू सो मच।